सो फर्स्ट ट्रिक की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक की मैं बात करता हूँ तो मैं फिंगरप्रिंट हैक का आपको बताना लो। ओके फ्रेंड्स, सेकंड सबसे अच्छा हैक जो मुझे लगता है अपने फोन के अंदर वो है फास्ट चार्जिंग का। सो व्हाट्स अप कूल पीपल, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग नॉलेजेबल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जो आप किसी भी फोन में, किसी भी ब्रांड के फोन में यूज कर सकते हो। ऐसे हैक्स है जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो और अपने फोन को यूज करने के एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हो। और उसी में से कुछ ट्रिक्स और कुछ हैक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जैसे कि फास्ट चार्जिंग या फिर फिंगरप्रिंट हैक, जिसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं करना है, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, किसी भी चीज में आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट टू द वीडियो। फर्स्ट ट्रिक की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक की मैं बात करता हूँ तो मैं फिंगरप्रिंट हैक का आपको बताना लो। फ्रेंड्स, ऐसा कभी कभी ये होता है कि आपके फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो आपके फिंगर को स्कैन ही नहीं कर पाता है, या फिर बिल्कुल आपको प्रिसाइसली आपके पॉइंट पे आपको फिंगर रखना पड़ती है स्कैनर के ऊपर, तभी वो स्कैन करता है उसे और अनलॉक कर पाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज ही नहीं करते, और वो इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो बोलते हैं कि एक बार में कभी ये काम ही नहीं करता। उसका मेन रीजन ये होता है कि फ्रेंड्स, वो कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हम लोग समझते हैं कि हमारे फोन में प्रॉब्लम है, बट फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है। वो हमारे फोन के अंदर या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो हार्डवेयर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम एक्चुअली ये होती है कि हम जब उसे रजिस्टर्ड करते हैं, हम कुछ भी नया फिंगरप्रिंट जब भी रजिस्टर्ड करते हैं तो वो अच्छे से रजिस्टर्ड हो नहीं पाता, या फिर जो आपने रजिस्टर्ड करा उसकी लोकेशन काफ़ी अलग होती है और जो आप उसे स्कैन करने के लिए दे रहे हैं उसकी लोकेशन काफ़ी अलग होती है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेम फिंगरप्रिंट 2 बार रजिस्टर्ड कर दो। मतलब फोन अनलॉक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा फिंगरप्रिंट आप यूज़ करते हो, आप उसको 2 बार रजिस्टर्ड कर लो। अलग अलग साइड से उसे, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, अपर, लोअर, ऐसे अलग अलग साइड से आप जब उसे स्कैन कर लोगे तो आपके फोन के जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो एक्यूरेसी है वो काफी हद तक एनहांस हो जाएगी। फ्रेंड्स, इससे होगा क्या कि जो कभी कभी एरर आ जाता है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, तो वो प्रॉब्लम आना आपको बंद हो जाएगी और आप आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर को काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, सेकंड सबसे अच्छा हैक जो मुझे लगता है अपने फोन के अंदर वो है फास्ट चार्जिंग का। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो फास्ट चार्जिंग अपने फोन में देते हैं, तो उनका जो हार्डवेयर होता है वो सपोर्ट करता है उस फास्ट चार्जिंग को। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें और आपके नॉर्मल चार्जर से ही, जो चार्जर आपको पैक में दिया गया है उसी चार्जर से आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। मतलब 30% ज्यादा आप स्पीड से चार्जिंग कर सकते हो अपने फोन की। तो आप क्या बोलोगे? तो अगर आपको ये हैक करना है तो सिंपल सी बात, आप ये समझिए कि फोन के अंदर सबसे ज्यादा बैटरी यूज करने वाले हार्डवेयर क्या होते हैं। सबसे ज्यादा बैटरी यूज करने वाले हार्डवेयर होते हैं, फर्स्ट वन इज डिस्प्ले एंड सेकंड वन इज रेडियो नेटवर्क जो कैच करता है वो वाली चिपसेट। ये जो 2 हार्डवेयर होते हैं, वन इज योर डिस्प्ले एंड सेकंड वन इज द चिप विच रिसीव द रेडियो सिग्नल। जब चार्ज करते हो तो नॉर्मली आपके फोन की स्क्रीन बंद रहती है, बट जो सेकंड हार्डवेयर होता है दैट इज रेडियो रिसीवर। सो फ्रेंड्स, आपको इजीली क्या करना है, जब भी आप आपके फोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो आपको आपके फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देना है। मतलब एयरप्लेन मोड जो नोटिफिकेशन पैनल में आता है उसे आप इनेबल कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इससे होगा क्या, आपके फोन की बैटरी 30 से 50% तक ज्यादा स्पीड से चार्ज होगी। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या, जब भी आप फोन चार्ज करते हो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीव करते रहता है और आपके फोन की बैटरी को ड्रेन करते रहता है एट द सेम टाइम। और जब आप एयरप्लेन मोड में आपके फोन को लगा देते हैं तो इससे होता क्या है कि आपके फोन का जो रेडियो रिसीवर होता है वो बंद हो जाता है, और उसी के कारण जो बैटरी ड्रेन हो रही थी वो ड्रेन होना बंद हो जाती है और आपका फोन जो है 30 से 50% ज्यादा स्पीड में चार्ज हो पाता है। ओके फ्रेंड्स, मैं थर्ड हैक की अगर बात करूँ तो थर्ड हैक बहुत ही सिंपल है। फ्रेंड्स, जब भी आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका फोन बहुत हीट हो जाता है। फ्रेंड्स, इस हीट से आपके फोन को भी डैमेज होता है, आपकी फोन की बैटरी को भी डैमेज होता है। ओके, तो इसका हैक क्या है कि अगर आपके फोन में आप बैक कवर जो होता है वो यूज करते हो तो बैक कवर का काम तो होता है प्रोटेक्शन करना अपने फोन की, बट जब आप इसे फोन चार्जिंग पे लगाते हो या फिर जब आपके फोन को हैवी यूज करते हो गेम्स वगैरह खेलने के लिए, हीट जनरेट होगी, उतनी ही जल्दी बैटरी डाउन होगी। सो उसी का रीज़न ये होता है फ्रेंड्स, उसी की वजह से आपकी बैटरी की लाइफ भी कम हो जाती है और बाकी सारे प्रॉब्लम्स फ़ोन में आने लग जाते हैं। तो बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए ये हैक मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप आपके फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओ, अगर ये पॉसिबल है तो आपके फ़ोन के बैक कवर को साइड में रख दो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है सपोज, तो आप आपके फ़ोन को जस्ट अपसाइड डाउन रख दो। मतलब जो स्क्रीन साइड है उसे नीचे करके रख दो, और जो उसका बैक पैनल है, जो बैक साइड है, उसे ऊपर की साइड रख दो। तो उससे होगा क्या, जो हीट का इमिशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा एटमॉस्फेयर और आपके फ़ोन के बीच। तो उससे होगा ये कि आपके फ़ोन की हीट होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे।
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो मैं आपको हैक बताने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन बता देता हूँ। एक नॉर्मल सा हैक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने एयरप्लेन मोड को ऑन रख के भी, मतलब एयरप्लेन मोड आपका इनेबल है, फिर भी आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, कॉल रिसीव भी कर सकते हो, आप SMS भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये ट्रिक जो है ये काफ़ी सारे फ़ोन में मैंने देखी है वर्क करती है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो आप जस्ट एयरप्लेन मोड इनेबल कर दो, जैसा मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आपको जस्ट एयरप्लेन मोड स्टार्ट कर देना है। मैं जो ये ट्रिक बताने वाला हूँ ये स्पेसिफिक एंड्रॉइड फ़ोन्स के लिए। सो फ्रेंड्स आपको डायलर पैड पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है *#4636 और जब आप जैसे ये डायलर पैड पे इसे जब आप डाल दोगे तो ये अपने आप एक पॉपअप खुल जाएगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, इस पॉपअप में जो जिस भी सिम के आपका रेडियो नेटवर्क ऑन करना है आपको। तो अगर आपके पास फर्स्ट सिम है, अगर आपके पास डुअल सिम है तो आप इन फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो सपोज करो मैं फर्स्ट सिम का ऑन करना चाहता हूँ तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, दैट इज दिस वन। तो हम उसे पे क्लिक कर देते हैं। तो उस पे आगे जाने के बाद नीचे यहाँ पे जो रेडियो पावर ऑफ हो गई है इसे जस्ट ऑन कर देना है। तो जब आप इसे ऑन कर दोगे तो इससे होगा कि आपका जो एयरप्लेन मोड है वो तो ऑफ नहीं होगा, वो एज इट इज चलता रहेगा। मतलब ऊपर आप देखो एयरप्लेन मोड का साइन आ रहा है। बट मैं जब किसी को भी कॉल करूँगा, जैसे हम 1-to-1 पे कॉल करके देख लेते हैं, तो जस्ट मैं 1-to-1 पे ऐसे ही कॉल करके आपको बता देता हूँ तो कॉल जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो इसे डिसलाइक करना। और फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के बारे में कोई सजेशन हो, आपको कोई क्वेश्चन हो और उस बारे में आप वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।